हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय नागरिकता यानी इंडियन सिटीजनशिप से रिलेटेड टॉप मोस्ट 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आप शांत जगह पर बैठ जाइए और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखते चलिए, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं सारे वेरी इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, आप किसी भी एग्जाम में इंडियन सिटीजनशिप यानी नागरिकता से संबंधित प्रश्नों को मिस नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 2 में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों, नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय नागरिकता कानून पर पहला संशोधन कब किया गया था। तो दोस्तों, भारतीय नागरिकता कानून पर पहला संशोधन किया गया था वर्ष 1955 में, जो कहा गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नागरिकता कानून में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो दोस्तों, भारतीय नागरिकता कानून में अब तक 9 बार संशोधन किया जा चुका है। अब तक 9 बार, और अंतिम बार संशोधन किया गया वर्ष 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है 5 प्रकार से। पहला जन्म से, दूसरा वंशाधिकार से, तीसरा पंजीकरण से, चौथा देशीकरण से और पांचवा विदेशी भूमि के अर्जन से। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कम से कम कितने वर्ष तक रहने का प्रावधान है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करता है उसे भारत में कम से कम 5 वर्षों तक रहने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए पहले निवास की अवधि मात्र थी। तो दोस्तों, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए पहले निवास की अवधि मात्र 6 महीने की। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय नागरिकता की समाप्ति कितने प्रकार से की जा सकती है। तो दोस्तों, भारतीय नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है 3 प्रकार से। पहला परित्याग यानी रिन्यूसिएशन, दूसरा पर्यायवासन यानी टर्मिनेशन और तीसरा वंचित किया जाना यानी डेप्रिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9, अनुमति पत्र प्रणाली की शुरुआत कब से की गई थी। तो दोस्तों, अनुमति पत्र प्रणाली की शुरुआत की गई थी 19 जुलाई 1948 से। दोस्तों, मैं थोड़ा आपको अनुमति पत्र प्रणाली के बारे में बता दूं। अनुमति पत्र प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया थी जब हमारे देश का 3 जून 1947 को बंटवारा हुआ था, तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान जाना चाहते थे और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे। तो दोस्तों, भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत प्रवास के लिए जो प्रणाली बनाई गई उसे अनुमति पत्र प्रणाली कहा गया और इसकी शुरुआत हुई थी 19 जुलाई 1948 से। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय मूल के लिए विदेशी नागरिकता का प्रावधान कब किया गया। तो दोस्तों, भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए विदेशी नागरिकता का प्रावधान किया गया था नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा।
प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को कितने श्रेणियों में विभक्त किया गया है? तो दोस्तों, विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहली श्रेणी है NRI यानी नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियंस। सेकंड है PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन्स। और थर्ड है OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। अनिवासी भारतीय मूल यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस के व्यक्ति कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों, अनिवासी भारतीय मूल यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस वो व्यक्ति कहलाते हैं जो नौकरी तथा व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में 182 दिन या उससे अधिक समय तक विदेशों में बाहर रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू किए गए थे वर्ष 1950 ईस्वी में यानी 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है, आप सभी जानते हैं, ब्रिटेन देश से यानी इंग्लैंड देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। किस देश में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया गया है? तो दोस्तों, उस देश का नाम है अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नागरिकता से संबंधित विषयों को लेकर भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों, नागरिकता से संबंधित विषयों को लेकर भारत सरकार का गृह मंत्रालय उत्तरदायी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 19। विदेशी भारतीय नागरिकता के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो दोस्तों, विदेशी भारतीय नागरिकता के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था डॉक्टर LM सिंघवी की अध्यक्षता में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 20। डॉक्टर LM सिंघवी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों, डॉक्टर LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था सितंबर 2000 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर OCIC योजना कब लागू किया गया था? तो दोस्तों, भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियंस कार्ड होल्डर योजना लागू किया गया था वर्ष 2003 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 22। नागरिकता प्रदान करने के लिए शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों, नागरिकता प्रदान करने के लिए शर्तों का निर्धारण करता है पार्लियामेंट यानी कि संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। अधिवास द्वारा नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, अधिवास द्वारा नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पाकिस्तान से प्रव्रजन कर आए व्यक्तियों की नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए थे उन व्यक्तियों की नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में किया गया है। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 25। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता का वर्णन है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए थे उन व्यक्तियों की नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 26। भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, जो व्यक्ति भारत से बाहर रह रहे हैं उन भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कब किया गया है? तो दोस्तों, माता की नागरिकता के आधार पर यदि कोई बच्चा विदेश में जन्मा है उसकी नागरिकता का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा स्वैच्छिक आधार पर भारतीय नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान करता है
या किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, कोई व्यक्ति जो स्वैच्छिक आधार पर भारतीय नागरिकता को समाप्त करना चाहता है, उसका प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय नागरिकों की नागरिकता को प्रमाणित करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों, भारतीय नागरिकों की नागरिकता को प्रमाणित करने का अधिकार दिया गया है भारतीय संसद को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 30, अनुच्छेद 10 में किसका प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों, अनुच्छेद 10 में कहा गया है भारतीय नागरिकों की नागरिकता को प्रमाणित करने का कार्य संसद करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देशीयकृत नागरिक से तात्पर्य होता है? तो दोस्तों, देशीयकृत नागरिक से तात्पर्य होता है उस देश के मूल निवासी से, उस देश के मूल निवासी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 32, अनुच्छेद 11 में कहा गया है या कि अनुच्छेद 11 में वर्णित है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 11 में वर्णित है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संसद द्वारा नागरिकता कानून में पहला संशोधन कब किया गया था? दोस्तों, यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फिर भी आपको देख लेना चाहिए। तो दोस्तों, संसद द्वारा नागरिकता कानून में पहला संशोधन किया गया था सन 1955 ईस्वी में, यानी 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में नागरिकता कानून पर संशोधन कब किया गया था? तो दोस्तों, हाल ही में नागरिकता कानून पर संशोधन किया गया था वर्ष 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों, लगभग 7 वर्षों तक, 7 वर्षों का ऐसा अंतराल जिसमें कोई व्यक्ति एक बार भी भारत ना आए तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पीआईओ कार्ड देने की प्रक्रिया कब से शुरू की गई? तो दोस्तों, भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पीआईओ कार्ड देने की प्रक्रिया शुरू की गई थी वर्ष 2002 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37, पीआईओ कार्ड धारक व्यक्ति कार्ड जारी होने की तिथि से कितने वर्षों तक बिना वीज़ा के भारत आ सकता है? तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति पीआईओ कार्ड धारक है तो वह कार्ड जारी होने की तिथि से बिना वीज़ा के 15 वर्षों तक भारत आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38, भारत सरकार द्वारा सीमा परिय नागरिकता का प्रारंभ कब से किया गया? तो दोस्तों, भारत सरकार द्वारा सीमा परिय नागरिकता का प्रारंभ किया गया था वर्ष 2005 से, यानी 2005 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 39, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में कब पारित हुआ? तो दोस्तों, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में पारित हुआ था 9 दिसंबर 2019 को। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ओसीआई कार्ड स्कीम तथा पीआईओ कार्ड स्कीम को विलय कर किस नाम से नई योजना शुरू की गई? तो दोस्तों, ओसीआई कार्ड स्कीम तथा पीआईओ कार्ड स्कीम को विलय कर एक नई योजना शुरू की गई जिसका नाम है भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड धारक OCIC, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर। तो फ्रेंड्स, फाइनली वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।